हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम अंजलि राठौड़ है। अगर आप वेब डेवलपमेंट को प्रॉपरली समझना चाहते हो, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और इसी इसी के साथ आप अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को भी बिल्ड करना चाहते हो, तो एंगुलर जो है ये एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है। इस सीरीज़ में हम एंगुलर को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, जो कि आपको समझाएंगे कि एंगुलर कैसे वर्क करता है, एंगुलर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम। तो हम आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम कोडिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कंपोनेंट्स के बाद में हम देखने वाले हैं टेम्पलेट प्लस इनलाइन टेम्पलेट, जिसके अंदर हमारा स्टाइलिंग भी आएगा। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट डेकोरेटर्स क्या होता है। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स डेकोरेटर को समझते हैं। एंगुलर में हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए @कंपोनेंट डेकोरेटर यूज होता है। सी हमारा जो यहाँ पे @कंपोनेंट यूज हुआ है, तो ये एंगुलर को बताता है ये एक कंपोनेंट है और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमारा जो कोड है, हमें क्या करना है अभी, हमें कोड में लिखना है। हमारा जो कोड में जो सिलेक्टर्स है, ये सिलेक्टर्स क्या है, तो यहाँ सिलेक्टर डिफाइन करता है कि हम इस कंपोनेंट को HTML में कैसे यूज करेंगे। जैसे यहाँ app-root लिखा है, तो हम इसको HTML में टैग के थ्रू यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेम्पलेट यूआरएल है। तो टेम्पलेट यूआरएल का मतलब है कि हमें हमारा जो HTML एक अलग फाइल में लिखा गया है। यहाँ /app.html का मतलब है कि एंगुलर इस फाइल से UI लोड करेगा। और स्टाइल यूआरएल का क्या है, तो स्टाइल यूआरएल यूज करता है CSS अप्लाई करने के लिए। मतलब हमारा जो CSS को अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए हम स्टाइल यूआरएल यूज करते हैं। तो यहाँ /app.css फाइल में जो भी स्टाइलिंग होगी वो इस कंपोनेंट पर अप्लाई होगी। अब हम इनलाइन टेम्पलेट को देखते हैं। तो कंपोनेंट में हमें क्या करना है, हम लिखेंगे सिलेक्टर टेम्पलेट और हमारा H1 टैग के अंदर रहेगा हेलो एंगुलर, एंड देन हमारा H1 टैग एंड होगा। ओके, सी हमारा हेलो एंगुलर आ गया। अगर हम चाहे तो HTML को डायरेक्टली यहीं पे लिख सकते थे यूजिंग टेम्पलेट्स। इनको इनलाइन टेम्पलेट कहते हैं। तो ये मोस्टली स्मॉल एग्जांपल के लिए यूज होता है। इनलाइन स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसे स्टाइल करेंगे हेलो एंगुलर को। अब हम क्या करेंगे, तो हम स्टाइल्स स्टाइल्स में हमारा क्या रहेगा, हम H1 को कलर देंगे। तो हमारा जो कलर है वो हम देंगे रेड। ओके, आपको सभी ब्रैकेट्स को अच्छे से एंड करना है। तो यहाँ हमने CSS भी डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर लिखा है। हमने CSS को डायरेक्ट कंपोनेंट के अंदर ही लिखा है, तो इसको इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। तो ये छोटे कंपोनेंट्स के लिए यूजफुल होता है। अगर हम छोटा कोई भी कंपोनेंट डिफाइन करें तो उसके लिए यूजफुल होता है। देखो हमारा अभी हेलो एंगुलर पहले ब्लैक में था, अब रेड में हो गया। तो एक्सटर्नल वर्सेस इनलाइन क्या है, जनरली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हम एक्सटर्नल फाइल्स यूज करते हैं।
यानी टेम्पलेट्स, यूआरएल और स्टाइल यूआरएल्स। और इनलाइन टेम्पलेट्स और स्टाइलिंग स्मॉल एग्जांपल्स या टेस्टिंग के लिए किया जाता है, जो हमने अभी किया। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाती हूँ कि कैसे हम इनलाइन और एक्सटर्नल टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। तो हमें पहले तो app.ts को ओपन करना है। हमारा app.ts ओपन ही है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल टेम्पलेट देखते हैं। यहाँ ऐप आप देख सकते हो कि हमारे कंपोनेंट्स में टेम्पलेट यूआरएल यूज हो रहा है। हमारा जो यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ। आपने अगर देखा होगा तो हमारा जो है, हमने यहाँ पे सी टेम्पलेट यूआरएल यूज हुआ था हमारा। सी, तो यूज हो रहा है। तो आप app.html फाइल को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब जो भी HTML हम इस फाइल में लिखेंगे वो स्क्रीन पर रेंडर होगा। अब हमें app.html में क्या टाइप करना है, हम इसे रिमूव करते हैं। हम h1 टैग में क्या टाइप करेंगे, तो हमारा रहेगा हेलो फ्रॉम एक्सटर्नल टेम्पलेट। ओके, तो अब मैं यहाँ एक सिंपल हेडिंग लिख रही हूँ। अगर आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टली ब्राउजर में शो हो रहा है, मतलब एंगुलर इस HTML फाइल को रीड करके यूआई रेंडर कर रहा है। एक सेकंड। ओके, तो हमारा शो नहीं हुआ है। ये तो होना चाहिए। ओके, तो हमारा जो ये इंपोर्ट राउटर आउटलेट है ना, ये हमें रिमूव करना है यहाँ से। कंट्रोल एस, और अब हमें शो होगा सी हेलो फ्रॉम एक्सटर्नल टेम्पलेट। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब मैंने यहाँ एक सिंपल हेडिंग लिख रही हूँ, और आप देख सकते हो कि हमें ये जो है डायरेक्टली ब्राउजर में शो हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, स्विच टू, हमें इनलाइन टेम्पलेट देखना है। तो इनलाइन टेम्पलेट के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट है, हमें टेम्पलेट के अंदर इसे डिफाइन करना है। जस्ट अ सेकेंड। ये जो हमारा टेम्पलेट है, हमें टेम्पलेट के अंदर h1 टैग के अंदर डिफाइन करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेलो फ्रॉम इनलाइन टेम्पलेट, और हमारा जो h1 टैग है ये यहाँ पे एंड होगा। ओके, तो अब हम एक्सटर्नल टेम्पलेट को हटाकर इनलाइन टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। यहाँ टेम्पलेट यूआरएल की जगह मैंने टेम्पलेट यूज किया है, और HTML डायरेक्टली यही लिखा है। अब आप देख सकते हो कि आउटपुट चेंज हो गया है। अब हमारा जो आउटपुट है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इनलाइन की जगह पे मेरा के हो गया है। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे एल चाहिए, इनलाइन। तो लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। मुझे होप है आपको आज का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डू लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।